आज हम सीख रहे हैं बिगिन टू और अबाउट टू और हाउ टू का प्रयोग। इसमें पहला प्रयोग है बिगिन टू। ये प्रयोग कब होता है? जब कोई कार्य अचानक से एकदम से प्रारंभ हो जाए तो हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा रोने लगा, टेंस पहचाने। इसको लगा यानी आसरा राइट का पास्ट टेंस है। आप प्रयोग करेंगे बिगिन की सेकेंड फॉर्म द चाइल्ड बिगिन, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी टू बी। ठीक, ये काम अचानक से प्रारंभ हुआ। और एक बात और लिखिए, वर्षा होने लगी, होने लगी। तो वर्षा वाले बात इट से शुरू होते हैं। इट बिगेन टू रेन। इस तरह के कई वाक्य रहेंगे, आपको करना होगा। और अक्सर ये वाक्य कंबाइंड सेंटेंस में मिलते हैं। जैसे अजनबी को देखकर कुत्ते भौंकने लगे। द सीइंग स्ट्रेंजर डॉग्स बिगिन टू बार्क। सीइंग स्ट्रेंजर डॉग्स बिगिन टू बार्क। ठीक, यस। वह हंसने लगी। सी बिगिन टू लाफ। औरतें लड़ने लगी। वीमेन बिगिन टू क्वारल। इस तरह के वाक्य आप बिगिन टू के प्रयोग में करते हैं। यस सर। दूसरा प्रयोग है अबाउट टू। जब कोई काम होने ही वाला। इसकी पहचान है कि हिंदी का जो वाक्य रहेगा आपका, उसमें वाला है, वाली है, वाले हैं मिलेगा आपको। जैसे गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। The train is about to come. About to come. About to arrive भी कर सकते हैं आप। इनका एक नियम क्या रहेगा कि पहले तो आप यहाँ आप देखें सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके तुरंत बाद आप बी का कोई रूप लगाते हैं, प्लस अबाउट टू लगा देते हैं। ये नियम ही जानिए। अबाउट टू प्लस आपकी वी फर्स्ट। ये आपका समझ लीजिए नियम है या सूत्र है, रूल बना लेंगे। यस सर। इस तरह से होगा। जैसे एक बात मैं कहता हूँ कि मैं अब जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। अब इस बात को करने के लिए नियम आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट लगाएं आई, बी का रूट इज एम आर में से आप एम ले लीजिए। एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। ठीक, आपने देखा मौसम बना हुआ है, कभी एक वर्षा होने वाली है, तो इट इज अबाउट टू रेन, ये प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रयोग है बच्चों हाउ टू। हाउ टू ये प्रयोग तब करते हैं जब किसी कार्य को करने के लिए उसका ढंग बताया गया हो। कोई कार्य सीखना है या करना है कि कैसे करें, कि किस प्रकार करें, कोई तरीका क्या है। जैसे मुझे उर्दू लिखना आता है। देखिए अब यहाँ क्या है, उर्दू लिखने का ढंग बताया जा रहा है। तो आई अभी वास्तव में ये बात क्या है कि मैं जानता हूँ कैसे उर्दू लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे, आप इसे हिंदी में लिख सकते हो या हम आपको यहाँ लिखेंगे, या मैं जानता हूँ कि कैसे उर्दू लिखी जाती है, लिखी जाती है। अब इसको समझें आप
वाक्य यही है कि बोलने का ढंग बदला है। मुझे उर्दू लिखना आता है या मैं जानता हूँ कि कैसे उर्दू लिखी जाती है। अनुवाद जो आप इंग्लिश में करेंगे तो यही तरीका रहेगा। मैं जानता हूँ इंग्लिश हो जाएगी आई नो। हाउ टू राइट उर्दू, समझ में आया? आई नो हाउ टू राइट उर्दू। जैसे लिखेंगे मुझे तैरना नहीं आता है, नहीं आता है। तो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ऐसी बात की है। तो मुझे नहीं पता कि मैं मतलब मुझे नहीं मालूम कि तैरा कैसे जाता है, या मैं नहीं जानता कि तैरा कैसे जाता है, या मुझे तैरना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। इस तरह के वाक्य हैं जो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं।